स्टार्टअप को देख रहे हैं। स्टार्टअप क्या है? एक नई शुरुआत, नई शुरुआत, ठीक, शुरुआत। ये शुरुआत किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। अच्छा, कृषि में स्टार्टअप लाएंगे तो या तो मशीनीकरण करेंगे या उद्योगीकरण करेंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे, यही कर सकते हैं, या फिर प्रसंस्करण क्षेत्र में हम जाएंगे। ये सारे कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और भी कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो हमारा खेत का विकास हो, खेत का, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है, पैसा नहीं है, इनोवेशन नहीं है, मतलब प्रौद्योगिकी नहीं है, और उनके पास क्या नहीं है? तो उस खाद्यान्न को संग्रह करने का कोई सुविधा नहीं। तो हम लोग उनको ये प्रोवाइड करा पाएंगे, ये उनको हम दे पाएंगे। तो स्टार्टअप का बहुआयामी लाभ किसानों को मिल सकता है अगर हम स्टार्टअप को सही तरीके से यूटिलाइज करें। इसलिए एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं। एग्री स्टार्टअप, एग्री मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जैसे अभी एक केस स्टडी आया जिसमें 2 IITian मिलकर खेती कर रहे थे और वो लाखों का मुनाफा कमा रहे थे, लाखों का मुनाफा कमा रहे थे। क्यों उन्होंने खेती को ही स्टार्टअप के रूप में शुरू कर दिया, यानी कृषि के नए तरीकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। तो हमारे देश में आवश्यकता किस बात की? इसी बात की तो है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए, तो यही बात कर रहा है कि अगर हम लोग ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे तो इससे नवाचार भी आएगा और इससे आर्थिक परिवर्तन भी होगा और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। नया युग कैसा युग? जो कृषि अभी तक ट्रेडिशनल था वो अब मॉडर्न हो जाएगा और ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा। ठीक, तो कहते हैं यह घटना विकेंद्रीकरण और समावेशता के व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। विकेंद्रीकरण मतलब समझे, अब सेंट्रलाइज नहीं रह गया कृषि, अब इसको सभी लोगों को दे दिया गया कि कोई भी आकर इसमें अपना योगदान दे सकता है। अब ये किसकों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें औद्योगिक इकाइयों का भी अपना समावेशन हो गया। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, लेज का। लेज खाते हैं? खाते हैं ना, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा उसमें दाना रहता है, तो उस लेज को बनाने में आलू का प्रयोग होता है, और वो आलू एक विशिष्ट होता है क्योंकि वो समान आलू से अलग होता है, बड़ा बड़ा आलू होता है। गुजरात में समानता इसका खेती होता है। लेकिन अगर यही तरह का प्रवृत्ति स्टार्टअप हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सब्जियों के संदर्भ में भी करने लगे तो इससे डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, और इससे इनकम भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। तो यही, और इससे सभी लोगों का विकास हो पाएगा। सिर्फ कंपनियां ही नहीं फले फूलेंगी बल्कि किसान भी आगे निकल पाएंगे क्योंकि उनको समय से पैसा भी मिल जाएगा। और इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सुने ना नाम, अनुबंध कृषि, अच्छा इसको पढ़ा देंगे, तो उस तरह का विकास होगा। तो यही बात कर रहा है कि अगर हम लोग स्टार्टअप को ग्रामीण परिवेश से जोड़ेंगे तो ग्रामीण और शहरी जो विभाजन है वो खत्म हो जाएगा। उसको प्रौद्योगिकी द्वारा हम लोग पाट सकते हैं। पाटना मतलब उसको जो कमी, जो बीच में गैप दिख रहा था कि अभी तक स्टार्टअप शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी केंद्रित हो पाएगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये थोड़ा टेक्निकल है तो आपको समझने में हो सकता है इशू, क्योंकि आप खेतों में जाइएगा तो अभी तक अब आपको हल तो नहीं दिखाई देगा, ये सिंपल बात। बैल नहीं दिखाई देगा, ट्रैक्टर दिखाई देगा, हाँ, यद्यपि हमारे यहाँ अभी मोरी बोने के लिए जरूर लेबर फोर्स का जरूरत है, लेकिन बाकी कामों को हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये एक इनोवेशन है, और अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये इनोवेशन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। और यही बात ये कह भी रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां सिर्फ स्टार्टअप ही स्टार्टअप कंपनियां दिखाई दे रही हैं। जैसे हम चेन्नई में रहते थे, MM नगर में, इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता था उसको। हाँ, वहां पर
फोर्ड का भी था, वहां पर अन्य कंपनियां भी थी। तो वो क्षेत्र क्यों बोला जाता है ऑटोमोबाइल हब? क्योंकि वहां कंपनियों का भरमार था, ऑटोमोबाइल कंपनियों का। अब इसको स्टार्टअप इकोसिस्टम, पर्यावरण तंत्र क्यों बोला जाएगा? स्टार्टअप कंपनियों का वहां पर उभार हो रहा है, तो उससे वो क्षेत्र अब स्टार्टअप के लायक बन जाएगा। क्योंकि इन्वायरमेंट अगर फ्रेंडली है तो सृजन तो होगा, निर्माण तो होगा, कंपनियां तो आएंगी, और वो आएंगी तो विकास होगा कृषि का। तो यही बात हो रहा है कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का शुरुआत आप 2014 में देखते हैं, 2014 के बाद देखते हैं। और इसी में सरकार ने कई सारे प्रयास भी किए। उसी प्रयास में स्टार्टअप इंडिया को देख रहे हैं पहला, दूसरा अटल इनोवेशन मिशन को भी देख रहे हैं, दूसरा MIITY मिशन को भी देख रहे हैं, और स्टार्टअप हब को भी देख रहे हैं, MSH, सब नीचे पढ़ना है। इसी तरह BIRAC को देख रहे हैं, और DST समर्थित योजनाओं को भी देख रहे हैं। अब ये सारी योजनाएं क्या है, तो 3-4 योजनाएं बता देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उतना ज्यादा याद ही नहीं रख पाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन उसमें से एक है। ये करता क्या है? अच्छा, ये है अटल इनोवेशन मिशन के तहत ग्रामीण स्टार्टअप समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र पर एक नजर। ये हाँ, स्टार्टअप इंडिया भारत में ही तो शुरू हुआ, बिहार में कहाँ शुरू हुआ? ज्यादा जाती हैं, क्योंकि आप लोग इको इन्वायरमेंट जो उपलब्ध करा पा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटका में उपलब्ध करा, बिहार में स्टार्टअप क्या करेगा? तो एग्री स्टार्टअप करेगा, और कौन सा स्टार्टअप कर पाएगा? हमारे यहाँ कहाँ उद्योग है? हमारे यहाँ उद्योग कहाँ है? यहाँ तो हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो भी सीजनल होगा, वो भी सीजनल होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक ही चीज है, मेहनत। हमेशा हम क्या बोलते हैं? मेहनत। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भगवान है, तो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास मेहनत है। इसलिए हम लोग को बाहर के लोग देखते हैं, भाई कितना मेहनती है, 12 घंटा 14 घंटे काम कर रहा है, और जबकि उन लोग 8 घंटा मुश्किल से काम कर पाते हैं। तो हमें वही मेहनत है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन ग्रामीण स्टार्टअप के बारे में एक दिया हुआ है, कैसे स्थापित इनक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है, जिसमें सभी लोग आते हैं, बातचीत करते हैं कि हमको कृषि सुधार के संदर्भ में क्या करना चाहिए, कौन से उपायों को अपनाना चाहिए। और इसको लेकर हाँ, ये केएल स्टार्टअप फाउंडेशन है आंध्र प्रदेश में, वो सुधार भी कर रही है कृष्ण जिले में। तो ये स्टार्टअप कंपनियां क्या करती हैं? आपसे मित्रता स्थापित करती हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं, और उसी अनुसार नवाचार लेकर आती हैं। तो इसका लाभ किसानों को सतत रूप से होता है। देखिए, सरकारी योजनाएं धरातल पर पहुंचते पहुंचते थक मर जाती हैं, लेकिन ये काम धरातल पर ही हो रहा है, यानी ग्रामीण परिवेश में ही हो रहा है। तो इसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, इसके सफलता की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और यही अटल इनक्यूबेशन सेंटर आप देख रहे होंगे, सारे लोग यहीं पर आते हैं, आप बातचीत करते हैं, और इसके आधार पर आगे की सुधार की बात करते हैं।